इसके अंदर मैंने एक ऑप्शन शुरू में अपनी एक वीडियो के अंदर दिया था आपको, मेरे यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल है वो वीडियो, ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ सिक्योरिंग फंडिंग इन जर्मनी के नाम से वो वीडियो है। उसको आप जरूर देख लीजिए और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। उसके अंदर मैंने यही डिस्कस किया था कि आप जर्मनी स्टूडेंट बनने के आने के बजाय आप जॉब लेकर आ जाएं, और यानी कि कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं है जॉब लेना। मैं खुद जर्मनी जॉब के वीजा पे आया था, एंड देन आई डिसकंटिन्यूड माय जॉब, कन्वर्टेड इनटू अ पार्ट टाइम जॉब, एंड नाउ आई एम वर्किंग एज वेल एज स्टडीइंग माय मास्टर्स प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंसेस। सो ये एक चीज है। तो जब अब बात आती है कि अप्लाई किधर करें, वेयर टू अप्लाई, ये हमारा तीसरा पॉइंट है, और इसके बाद मैं आऊंगा प्रोसीजर के ऊपर कि प्रोसीजर क्या है। वेयर टू अप्लाई की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस वक्त अगर फिर आप ये समझ जाते हैं कि यार स्कॉलरशिप बड़ा मुश्किल है लेना, ठीक है, अप्लाई मैं जरूर करूंगा स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन मैं इसके ऊपर तकिया करके नहीं बैठूंगा कि भाई स्कॉलरशिप मिलेगी तो मैं बाहर आऊंगा। यू विल ऑल्सो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शन एज वेल। नाउ व्हेन यू वांट टू come to any country on your self finances, like अपना खुद खर्चा करके आप आना चाहते हैं, so फिर now you will say that कि यार सबसे सस्ती ऑप्शन कौन सी है। इस वक्त सबसे सस्ती ऑप्शन जो प्रैक्टिकल और अच्छी ऑप्शन है, सबसे अच्छी ऑप्शन वो है जर्मनी की, ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजन। जैसे मैंने अपने पहले पॉइंट में बताया था कि वाई टू स्टडी अब्रॉड के अंदर, कि भाई हम लोग ज्यादातर लोग जो बाहर पढ़ना चाहते हैं उन हमारा सिर्फ मकसद सिर्फ बाहर पढ़ना नहीं है। अगर सिर्फ बाहर पढ़ना होता तो हम भी पाकिस्तान में पढ़ सकते थे, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ सकते थे, किसी भी कंट्री में जाके पढ़ सकते थे। हमारा बाहर पढ़ने का मकसद ये होता है कि हम जॉब हासिल करना चाहते हैं, हम पढ़ने के बाद जॉब हासिल करना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं। दैट्स द गोल। 90% लोगों को यही गोल होता है। 10% होते हैं जो बोलते हैं नहीं हमें सिर्फ पढ़ना है और नाउ देन वी विल रिटर्न बैक। अगर आप फ्यूचर पर्सपेक्ट के हिसाब से देखते हैं तो अगर पूरे यूरोप में आप देखते हैं तो यूरोप के अंदर आपके पास जॉब सिक्योरिटी इस वक्त सबसे अच्छी जर्मनी के अंदर है। आपके पास जॉब है भी यहाँ पे ज्यादा, यहाँ की बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, उसकी वैल्यूएशन है, और इसके अलावा यहाँ पर और भी इंडस्ट्रीज हैं, एरोस्पेस की इंडस्ट्री है, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो यहाँ पर मतलब समझिए इकोनॉमिकल हब है अगर पूरे यूरोप का है। यूके के बाद सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला जो कंट्री है वो जर्मनी है, जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है इस वक्त पूरे यूरोप में, इंटायर यूरोप में, और इसके बाद फिर आता है फ्रांस और फिर दूसरे और ममालिक आते हैं। तो जर्मनी जॉब पर्सपेक्टिव के लिहाज से बहुत ही अच्छी और सिक्योर जगह के ऊपर है। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं, आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है यहाँ पर। तो जर्मनी इज बेटर फॉर द जॉब पर्सपेक्टिव। और अगर हम दूसरी बात करें कि पैसे के एतबार से, तो मेरे ख्याल से पैसे के एतबार से आपको सस्ता जो है वो शायद इटली पड़े या स्पेन, ग्रीस पड़ जाए, या स्पेन आपको सस्ता पड़ जाए। वो इस तरीके से कि स्पेन के अंदर और ग्रीस के अंदर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर ट्यूशन भी बहुत ही कम है, ठीक है, और वहां पर कोई ब्लॉक अकाउंट का सिनेरियो नहीं है। जर्मनी के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि एवरी स्टूडेंट हैज टू इन्वेस्ट सम मनी इन द ब्लॉक अकाउंट। नाउ व्हाट इज दिस ब्लॉक अकाउंट? ब्लॉक अकाउंट के अंदर आप 10,000 या 10,000 यूरो के करीब आप अमाउंट डाल देते हैं, और उसके अंदर से आपको हर महीना कोई 800 या 900 यूरो आपको अलाउ करते हैं कि आप 800-900 यूरो इस पूरे मनी पैसे में से इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ पर आके आप इनके ऊपर बोझ ना बन जाए और आप यहाँ पर मतलब अपना खर्चा लेकर आए। 1 साल का आपको खर्चा दिखाना पड़ता है यहाँ पर आकर, ताकि तभी आपको 1 साल की एक्सटेंशन मिलती है वीजा की। फिर आप मजीद 1 साल का दिखाते हैं तो फिर आपको मजीद 1 साल की मिलती है। लोग अमूमन तौर पर जो पहले 1 साल में आते हैं तो उसी वक्त ये लोग 4-5 महीने बाद कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ लेते हैं और फिर जमा करते रहते हैं। बाय द टाइम उनके वीजा रिन्यूअल का टाइम आता है अगले साल का, सो दे ऑलरेडी हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देमसेल्फ, और बहुत इजीली आप ये चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट जॉब बड़े शहरों में बहुत आसानी से मिल जाती है, अच्छी पेड होती है, और आपका खर्चा इतना ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली मतलब दूसरे कंट्रीज से। अगर हम अमेरिका की बात करें या कनाडा की बात करें तो अमेरिका के अंदर तो एक पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर $45,000 तो उससे उसकी ट्यूशन फी है, जो कि इम्पॉसिबल है मेरे लिहाज से किसी भी एक मुतवासित तबके से ताल्लुक रखने वाले बंदे के लिए कि जो इस पे फंड करे। मैंने अंदाजन अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज बताऊं तो अराउंड 2 मिलियन रुपीज, मतलब 20 लाख रुपए जो है आपको खर्चा होगा एक मतलब जर्मनी के अंदर,
ऑस्ट्रेलिया इससे महंगा है, न्यूजीलैंड इससे महंगा है, कनाडा इससे महंगा है, अमेरिका इससे महंगा है, यूके भी इससे महंगा है। सारे कंट्रीज इस वक्त बहुत महंगे हैं सिवाय जर्मनी के, क्योंकि जर्मनी के अंदर सिवाय एक सूबे के बाडेन व्यूर्टमबर्ग के सारे सूबों के अंदर फी बिल्कुल माफ है, कोई फी नहीं है यहाँ पर, कोई कुछ नहीं है। और आपका जो मैक्सिमम खर्चा है जो नॉन फी वाली जगह के ऊपर होगा वो मैक्सिमम होगा आपका 800 यूरो या 700 यूरो आपका खर्चा होगा एक महीने का, इंक्लूडिंग खाना पीना, रूम का किराया एंड एवरीथिंग। और अगर आप किसी फी वाली जगह पे जाते हैं तो आपको 1500 यूरोज आपको देने पड़ते हैं 6 महीने के ऊपर, आपको फी देनी पड़ती है बाडेन व्यूर्टमबर्ग के अंदर। सो ये आपका बन जाता है 280 यूरोज के अप्रोक्सीमेट बन जाता है, आपको 280 यूरोज पर मंथ ज्यादा निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपका 900 या 1000 यूरोज से ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम स्टूडेंट जॉब की बात करते हैं तो स्टूडेंट जॉब पे आप 20 आवर्स बाय लॉ यहाँ पर अलाउड है आपको कि आप पर वीक 20 आवर्स काम कर सकते हैं। स्टूडेंट जॉब मिल भी आसानी से जाती है। सबसे ज्यादा आसानी से जो चीज मिलती है यहाँ पर अगर जॉब्स के लिहाज से मैं देखूं तो स्टूडेंट जॉब सबसे आसानी से मिलती है। उससे थोड़ी मुश्किल होती है इंटर्नशिप लेना, उससे थोड़ी मुश्किल होती है आपको परमानेंट जॉब लेना, और मतलब या फिर मास्टर थीसिस कह लें, मास्टर थीसिस लेना उससे थोड़ा सा मुश्किल होता है, और सबसे टॉप के ऊपर आप है परमानेंट जॉब लेना किसी भी कंपनी के अंदर, वो सबसे टॉप के ऊपर है। सो जॉब्स लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो भी स्टूडेंट जॉब। और अमूमन तौर पे आपको स्टूडेंट जॉब एक इवन की अगर प्लेटें उठाने वाली वेटर की भी नौकरी मिलती है तो वो भी आपको 11 या 12 यूरोज तक पे कर रहे होते हैं पर आवर। और अगर आप किसी ऑफिस में अपनी फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे इफ यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। और लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है इतना कोई, आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप थोड़ा पीछे लगे रिक्रूटर के, आपको मिल जाती है जॉब। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, स्पेशली बड़े शहरों के अंदर। छोटे शहरों के अंदर ये मसला होता है कि वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई, कोई ऑफिस नहीं है इतना ज्यादा। सो इस वजह से एक यूनिवर्सिटी से बनी हुई है और चारों तरफ में कुछ भी नहीं है। सो इस वजह से वहां पर फिर आपको और जॉब्स करनी पड़ती है, मतलब आपको जैसे वेटर की नौकरी करनी पड़ेगी या इस तरह का काम है। लेकिन उसके अंदर भी लोग गुजारा कर लेते हैं। और थोड़ा सा तकलीफ वाली बात है, थोड़ी सी आपको हैक्टिक होगा, परेशानी होगी, आपको जाहिर सी बात है आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इट इज इजीली मैनेजेबल। आई एम मैनेजिंग इट क्वाइट वेल। मैं 20 आवर्स काम करता हूँ अपनी मतलब नौकरी पर, और मैं इसके अलावा बाकी अपना टाइम अपना यूनिवर्सिटी में डालता हूँ। और मैं आराम से, मतलब मेरा 1000 यूरो मैक्सिमम, मेरे ख्याल से 1000 यूरो से कम ही मेरा खर्चा होता है पर मंथ, और मैं इससे ज्यादा ही कमा लेता हूँ। इनफैक्ट कभी कभार मैं अपने घर भी पैसे भेज देता हूँ। सो इट इज मैनेजेबल एंड इट इज क्वाइट इजीली मैनेजेबल। ये चीज अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर या फिर यूके के अंदर या ऑस्ट्रेलिया में या जर्मनी या फिर आपका और दूसरे कंट्रीज जो है वहां पर ये चीज मैनेजेबल नहीं है। इटली के अंदर मसला ये है कि इटली के अंदर ऑल दो ब्लॉक अकाउंट की कंडीशन नहीं है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी आपको मिल जाता है आसानी से, फ्रांस में भी ऐसे ही है। लेकिन वहां पर प्रॉब्लमैटिक बात आती है जब आप स्टूडेंट जॉब लेने जाते हैं, वहां पर स्टूडेंट जॉब आपको आसानी से नहीं मिलती। एक बड़ा प्रॉब्लम है वहां पर इस चीज का। जर्मनी के अंदर यहाँ पर ब्लॉक अकाउंट की रिस्ट्रिक्शन तो है, लेकिन आपको आसानी से जॉब भी मिल रही है, मतलब स्टूडेंट जॉब तो आपको आसानी से मिल जाती है। यू कैन कवर योर लाइवलीहुड क्वाइट वेल। मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूं जो सिर्फ अपने खानदान में किसी मामू से, चाचा से, किसी से भी वो उधार लेकर आए एंड विद इन 1 ईयर दे रिटर्न द मनी बैक। क्योंकि ये चीज पॉसिबल है जर्मनी के अंदर कि 10,000 यूरोज ब्लॉक अकाउंट के लिए दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 1200 लेट से 1200 यूरोज आप आराम से कमा रहे हैं तो, और अगर आपका, मैं कह रहा हूँ कि बाडेन व्यूर्टमबर्ग के अंदर अगर है आपका, जहां पर खर्चा ज्यादा है, यहाँ पर ट्यूशन फी भी देनी पड़ रही है, सो नाउ यू विल बी लाइक गिविंग आउट लाइक 1000 यूरो एट मैक्स एंड 200 यूरोज आप फिर भी बचा रहे होंगे हर महीना अपना, और 200 करके आप आराम से अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। और मतलब यू वुड लाइक 2400 या मेरे ख्याल से एक साल के आखिर में आप 2400 आराम से सेविंग्स कर लेंगे, एक्स्ट्रा सेविंग। और अगर आपने जिससे ही पैसे लिए तो आप उसको 200 यूरो करके भी वापस करने पे आए तो आप वापस कर सकते हैं उसको। और जब जॉब आपकी लगेगी इंशाल्लाह, जब पहली जॉब होगी तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी ही कोई 2300 कम से कम 2300 2400 ये कहीं कहीं पे तो 3000 भी, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपर्टीज एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन योर नेगोशिएशन स्किल्स। तो फिर आप 4 या 5 महीने के अंदर आराम से बिल्कुल विदाउट एनी प्रॉब्लम आप फुल टाइम जब जॉब करना शुरू करेंगे, आप तीन महीना भी मैक्सिमम है आपके लिए,
आप उस पैसे को लौटा देंगे वापस। सो अपने कैरियर के बारे में सोचें। मैं आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक और समथिंग, बट आप अपनी फैमिली के अंदर अगर किसी से ले सकते हैं अपने फ्यूचर बनाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, देखिए आप अपने वालिदैन से बात कर सकते हैं। उसके अंदर वो देख सकते हैं आपकी आपके लिए क्या पोजीशन है। आप इस बारे में जब सोचेंगे तो तभी कोई हल निकल सकता है। अगर सिर्फ यही कहेंगे कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, फिर आप रहिए पाकिस्तान के अंदर, फिर नौकरी करते रहिए 25,000 रुपए की नौकरी एक सेठिया कंपनी के अंदर और उसकी गालियां सुनते रहे। अगर उसमें आप खुश हैं तो ठीक है। फिर अगर आप वाकई में अपने फ्यूचर के बारे में कंसर्न है और कुछ करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अपना करियर बनाना चाहते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, सो आप फिर आइए बाहर जर्मनी में आए और दूसरे कंट्रीज में एक्सप्लोर करें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। सो इट इज ऑल डूएबल, इट इज नॉट समथिंग लाइक रॉकेट साइंस, और कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप मेहनत करेंगे हो जाएगा ये चीज। और पाकिस्तानी माशाल्लाह से मेहनती कौम है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है आपके लिए, और हो जाएगा ये चीजें। अब मैं आता हूँ प्रोसीजर के ऊपर, जो मेरा चौथा और लास्ट पॉइंट है कि प्रोसीजर क्या है इस सारे का। तो सबसे पहले देखें, आपने जर्मनी आने के लिए एक जो चीज करनी है लाजमी, वो है आइल्स। ठीक है, आइल्स या टॉफिल दोनों में से कोई भी एक कर लें, दोनों एक्सेप्टेड है यहाँ पर। अगर आप टॉफिल करते हैं सो दैट यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फुल ब्राइट एंड अदर स्कॉलरशिप्स एज वेल, क्योंकि वो लोग टॉफिल एक्सेप्ट करते हैं। अमेरिका के अंदर टॉफिल चलता है, कनाडा में टॉफिल चलता है, दुनिया जहां में फिर आइल्स चलता है। तो आइल्स कर लें या टॉफिल कर लें, लेकिन जरूर करें। अब आइल्स और टॉफिल कौन सा वाला करें? एकेडमिक्स करें। ठीक है, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। लोग बोलते हैं यार हम अगर फेल हो गए तो क्या हो जाएगा, ये वो है। तो आप उसके लिए मॉक एग्जाम दें। मॉक एग्जाम होती है, बहुत सारी कंसल्टेंसीज पाकिस्तान में हैं जो फ्री में करा रही होती हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर। सो यू कैन जस्ट गो टू देम एंड से दैट कि भाई मुझे एक मॉक एग्जाम देना है आपके लिए, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, उसमें आपका एक मॉक एग्जामिनेशन वो लेते हैं आपका, और इट्स बेस्ड ऑन लाइक अ रियल आइल्स सिनेरियो। और वो आपका मॉक एग्जाम लेके आपको बता देते हैं कि आपका कितना बैंड स्कोर बना। विदाउट मॉक अगर आप इम्तिहान देने जाएंगे और पहली दफा ही विदाउट प्रैक्टिस, तो फिर आपका स्कोर अच्छा नहीं बनेगा। लिसनिंग के अंदर और रीडिंग के अंदर आप बहुत आसानी से अच्छा स्कोर ले सकते हैं विद मैक्सिमम ऑफ 1 मंथ। आपको 1 महीना अगर आपने ट्रेनिंग करें, प्रैक्टिस करें 1 महीना, तो आप आराम से लिसनिंग के अंदर तो बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं और रीडिंग के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। जो चीज आपसे ज्यादा मेहनत मांगती है वो होती है राइटिंग। राइटिंग के अंदर आप राइटिंग ओवरनाइट इंप्रूव नहीं कर सकते, या 1 महीना 2 महीने में इंप्रूव नहीं कर सकते। राइटिंग के लिए आपको फिर काफी मतलब 2 महीना चाहिए हो सकता है आप ज्यादा मेहनत करें तो आप 1 महीने में भी कवर कर लें, लेकिन उसमें जरूर तौर पे आपको थोड़ा लैंग्वेज का स्किल अच्छा आना चाहिए। और तीसरी चीज होती है आपकी स्पीकिंग को भी अच्छे से इंप्रूव करा जा सकता है, और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठे नेट खोले अपना, आइल्स की सारी चीजें अवेलेबल हैं। इसके अलावा ETS की आइल्स की गाइड है, और आपको बुक मिल जाएगी। थोड़े पैसे खर्च करें, 500 रुपए या 700 रुपए की किताब है, वो जाके आप खरीद लीजिए मार्केट से, किसी भी बुक शॉप से लेटेस्ट वर्जन, और उसको अच्छा थोरली पढ़ें। आप पूरा उसको कवर टू कवर आप कंप्लीटली पढ़ें और पूरा अपने आप को अजबर कर लें कि भाई किस तरीके से ये प्रोसीजर है और किस तरीके से टेस्ट आएगा ये। और आइल्स के अंदर कोई मुश्किल नहीं है। आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 6.0 की है मेरे ख्याल से, 6.0 6.5 है ऐसे, या जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर और इट्स नॉट लाइक योर एडमिशन इज नॉट बेस्ड ऑन हाउ वेल यू परफॉर्म ऑन आइल्स। आई रिपीट, इट्स नॉट लाइक बेस्ड ऑन दैट। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आप आपका एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और वो एलिजिबिलिटी है 6.0। इट मीन्स कि इंग्लिश में जब पढ़ाई होगी तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पता नहीं क्या मुसीबत है लोगों के वो लोग आइल्स नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि वो अपनी जुगाड़े लगाने में लगे हुए हैं कि भाई हमें कोई ये तरीके से मिल जाए, वो तरीके से मिल जाए, हम किसी भी तरीके से ना इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट दे दें, या फिर हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे दें और उससे हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो फिर आपको अगर एडमिशन मिलेगा भी तो कोई बहुत ही कचरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आइल्स दें, थोड़ा इन्वेस्ट करें। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ये बहुत खराब बात है कि भाई आइल्स देना पड़ रहा है, हालांकि आपने सारी जिंदगी इंग्लिश पढ़ी है, और ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि बहुत महंगा पड़ता है आपको एंड ऑल दैट। अब इसके ऊपर सिर्फ रोने से तो कोई फायदा नहीं हो सकता।
आप रोए लें, जितना रोना है रो लें आप उसके ऊपर। आपकी जो मुसीबत है, जहां पर आयल्स है तो आयल्स है, देना है। सो फिर आप उसको कड़वा घूट समझ के पी लें आप, और आयल्स दे दें। आयल्स के बाद दूसरी चीज जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा वो है जीआरई। मैंने जीआरई नहीं दिया, मैंने गलती करी थी। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा जीआरई दे दें, आपका प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगा। देखिए उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटी को आती है 50 एप्लीकेशन, उनमें से 40 ने करा हुआ है जीआरई, ठीक है। आपने करा हुआ है जीआरई नहीं, आपकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आपकी सीजीपीए भी अच्छी है। अब आपने जीआरई नहीं किया हुआ, दूसरे बंदे ने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जीआरई का दिया हुआ है, अब उसका पढ़ना भारी हो जाएगा। भले वो आपसे उसकी सीजीपीए आपकी सीजीपीए से कम हो, भले उसका कवर लेटर इतना मजबूत नहीं हो, सिर्फ जीआरई की बलबूते के ऊपर वो आगे चला जाएगा। जर्मनी में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो जीआरई के पूरा स्कोर को, पूरे सेक्शन को, मतलब इंग्लिश सेक्शन को काउंट ही नहीं करती। वो सिर्फ इसके अंदर क्वांटिटेटिव सेक्शन को काउंट करती है, और वो बोलती है 156 की चाहिए। जैसे टीयूएम के अंदर 156 की रिक्वायरमेंट है, अगर आप 156 ले आए तो आराम से आपका टीयूएम में एडमिशन हो जाएगा। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इस तरीके से टीयू ड्रेसडेन है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। जीआरई देकर अप्लाई करें, आपके प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएंगे। बगैर जीआरई दिए करेंगे और ये तवक्का करेंगे कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो बहुत कम चांसेस है, बहुत स्लिम चांसेस है उसके अंदर। क्योंकि मोस्टली इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स जो है वो जीआरई देकर आ रहे हैं, और आप अगर नहीं दे रहे तो आप अपने साथ गलती कर रहे हैं। सो दो चीजें करें, आयल्स दें और जीआरई दें, ठीक है। जीआरई के लिए अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी करनी है, 4 महीने 4 महीने आपको चाहिए मैक्सिमम इसके लिए। हो सकता है आप इससे जल्दी भी कर लें, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रिक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और जैसे टीयूएम के लिए बताया, वो तो सिर्फ क्वांटिटेटिव सेक्शन आपका देख रहे हैं, फर्स्ट मैथ सेक्शन देख रहे हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है भी नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं है, और आप इंग्लिश सेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो कोई मसला नहीं, क्योंकि वो उसको मान ही नहीं रहे, वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव सेक्शन मांग रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसा ही कर रही हैं। टीयूएम एक है जिसके बारे में जानता हूँ, और भी यूनिवर्सिटीज आप उनको देख सकते हैं कि जहां जहां पे जीआरई की रिक्वायरमेंट है। सारलैंड है, बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज है, अप्लाई करें, वहां पर देखें जीआरई की रिक्वायरमेंट जहां पर है वहां पर तो आपको जीआरई देना पड़ेगा, जहां पर नहीं है रिक्वायरमेंट वहां पर भी आप दें। जिनकी सीजीपीएस कम है उनके लिए मैं बोलूंगा आप अपना जान मार दीजिए और बेहतरीन स्कोर लेकर आइए जीआरई के अंदर। ओवरऑल अगर आपका 300 310 बन जाता है तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है।